करते हैं आज का हालेलुया। इस मीटिंग में प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आगे का 40-50 मिनट हम आपको देते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की अति पवित्र नाम के लिए स्तुति और धन्यवाद हो। आज से भरे हुए ये सुंदर शाम की समय के लिए मैं प्रभु की धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके रेणुकोट कलेशिया के पासवान पास्टर शिबू सैमुअल आज के मीटिंग जो लीड करता है रामचंद्रन पास्टर, और जो ये सू मीटिंग में आज जुड़े हुए हर एक माता पिता भाई बहन बच्चा लोग सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मेरा प्रेमी सलाम। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की आगमन और एक दिन और देरी हुआ, इसलिए हम सब मिलकर और एक बार सू मीटिंग अटेंड करने के लिए परमेश्वर हालेलुया मौका दिया। परमेश्वर की हर एक विश्वसता के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग 2020 से जब लॉकडाउन शुरू किया तब से लेकर हालेलुया ये जो मीटिंग कंटिन्यू कर रहा है, सू मीटिंग जो कंटिन्यू कर रहा है हालेलुया, अभी तक बंद नहीं किया। परमेश्वर आप लोगों के बीच में हालेलुया हृदय के अंदर में जो दिए हुए विजन को हालेलुया मैं याद कर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है अनेक कलीसिया लोग शुरू में क्या किया, ऐसा मीटिंग अरेंज किया, लेकिन बीच में क्या किया, पूरा बंद किया। उसका कारण है ही कि अनेक लोगों को जो इंटरेस्ट बीच में खत्म हो गया। हालेलुया। पहले क्या लोगों के अंदर में ये तो बहुत ये इच्छा था, हम जाएगा सू मीटिंग में बैठेगा, हम प्रार्थना करेगा, देश के लिए प्रार्थना करेगा, लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन क्या हुआ, उसके बीच में सब कुछ समाप्त हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर भी ये जो रेणुकोट कलीसिया अभी भी हालेलुया पहले जैसे था उससे भी हालेलुया बहुत अच्छा रीति से ये जो मीटिंग अभी चल रहे हैं, मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आप लोग को हर एक व्यक्ति लोग को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हालेलुया। हम लोग को सब मालूम है देश में हालेलुया ये जो महामारी चल रहा है, जो फर्स्ट वेव जो बोल के जो खत्म हो गया, अभी जो सेकंड वेव चल रहा है और तीसरा जो वेव आएगा ऐसा करके सुन रहा है। ऐसा ये को बहुत परेशानी और क्लेश से हालेलुया देश पूरा जाता है। हम लोग को मालूम है जो संसार में अभी सबसे जो भयंकर रीति से अभी जो हालेलुया चल रहा है हमारा भारत देश। हालेलुया भारत की हालेलुया बहुत संस्थान में हालेलुया ये सब हालेलुया ये कोरोना महामारी से अनेक लोग पीड़ित है, अनेक लोग ये जो महामारी से संसार से गुजर गई। हालेलुया। लेकिन इसके बीच में भी परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। परमेश्वर की पंखों के तले हम लोग को सब परमेश्वर सुरक्षित रखे, हम लोग का कोई खूबी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है। ये शाम की समय हालेलुया हम लोग मिलकर परमेश्वर की धन्यवाद करना बहुत अनिवार्य है। हालेलुया। हमसे कितना लोग है, हमसे कितना हेल्थी है, हमसे क्या अनेक हालेलुया शिक्षा प्राप्त किया है। हालेलुया हम लोग के क्या बहुत हम लोग से क्या बहुत धनिक लोग है, बहुत महान लोग है, ये संसार से हालेलुया गुजर गए, लेकिन परमेश्वर आज भी हम लोग को जिंदा रखा है। वो परमेश्वर की करुणा है। भजन में हालेलुया हम लोग ऐसा सुन रहे लिखा है, हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी करुणा से हालेलुया हम लोग को भरकर हम लोग को आगे ले चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शाम के समय में फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। कलकत्ता हालेलुया हमारा टिटागढ़ कलीसिया भी परमेश्वर अच्छा रीति से चलाता है, हमारा जूम मीटिंग और आराधना भी बहुत अच्छा रीति से जाता है। हालेलुया आप लोग भी मेरा और मेरा फैमिली और मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज शाम की समय हालेलुया परमेश्वर हालेलुया हमसे बात करने के लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की वचन को कोई हालेलुया हर समय परमेश्वर का वचन हालेलुया मेरे से बात करेगा। हालेलुया परमेश्वर का ऐसा कोई टाइम नहीं है ये एक टाइम में बात करेगा, ये सप्ताह ऐसा नहीं, 24/7 परमेश्वर हालेलुया अपनी पवित्र आत्मा के जरिए हम लोग क्या करेगा, बात करेगा, वचन के द्वारा बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो हालेलुया आराधना जो हो, जूम मीटिंग हो, जो भी हो, ये सब हमारा आत्मिकता को हालेलुया क्या कर रहा है, दिन प्रति आत्मिक बढ़ोतरी को हालेलुया कारण हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सब लोग मेरे साथ निकालिए दूसरी इतिहास की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 9 आयत सब लोग को सुपरिचित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अनेक पवित्र परमेश्वर के दास लोग से हम लोग ये वचन हालेलुया पहले अनेक बार हालेलुया सुन चुका है। हालेलुया। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9। हालेलुया। इधर वैसे लिखा है, इधर देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि
जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग को बहुत क्या है, सुपरिचित एक वचन है। दूसरे इतिहास उसकी 16 अध्याय का जो भूमिका, जो इंट्रोडक्शन, हालेलुया, हम बोल के हम शुरू करेगा तो हालेलुया, यहूदा देश में, यहूदा राज्य में शासन करने वाला एक राजा का नाम था, उसका नाम है आसा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग को मालूम है, हालेलुया, ये जो ये पहले इतिहास और दूसरा इतिहास, ये सब इतिहास में राजा लोग अपने राज्य को कैसे चलाया, परमेश्वर कैसे हालेलुया लोग को बीच में कार्य किया, जो परमेश्वर पर भरोसा रखा है वो राजा लोग से बीच में परमेश्वर कैसे कार्य किया, जो परमेश्वर को भरोसा नहीं किया वो लोग को भी हालेलुया शासन में परमेश्वर क्या काम किया, ये सब उसी के संबंध में हम सब लोग को लिखे रखा है। जो दूसरा इतिहास 16 अध्याय जब पढ़ने के समय में आसा के बारे में हम लोग को दे सकता है। ये आसा जो राजा हालेलुया यहूदा देश में शासन करने वाला एक हालेलुया राजा था। उनकी जो शासन का अधिक मैक्सिमम समय क्या किया था, जो परमेश्वर पर भरोसा रखा था, ये जो आसा जो भी कार्य है परमेश्वर की हालेलुया योजना से ले जाने का एक राजा था। कौन है? आसा। लेकिन बात ये कि उसकी जो अंतिम समय में, उसको जो शासन की अंतिम समय में वो पहुंच गया, क्या हुआ, वो परमेश्वर को हालेलुया पूरा हालेलुया हालेलुया भरोसा नहीं रखा। मतलब क्या, वो परमेश्वर को थोड़ा भूल करके क्यों मनुष्य पर भरोसा रखा। माने दूसरा राजा लोग, जातीय राजा लोग के ऊपर भरोसा हालेलुया कौन रखा? ये जो आसा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे इतिहास 16 अध्याय इसी के संबंध में हम लोग पढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग को मालूम है यहूद राजा जो शासन, उसके जो साइड में इस्राएली के राजा का नाम था, कौन था? बादशाह नाम के एक राजा, हालेलुया। और जो आसा के साथ इसका जो हालेलुया ये सब संपर्क इतना ठीक नहीं था, हालेलुया। इसके बीच में थोड़ा सा कोलिशन आ गया, उसके बाद में थोड़ा सा लड़ाई चला, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ था इसी के संबंध में, हालेलुया, क्या हम लोग को इसी के इधर देख सकता है। ये जो आसा राजा ने क्या किया, इनके जो परेशानी की समय में, इनके जो क्लेश की समय में क्या हुआ, यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, बल्कि अराम की जो राजा बेन हदद के पास उसकी घोड़ा, उसकी हालेलुया रथ के ऊपर में क्या किया, भरोसा रखा, हालेलुया। उसकी जो 7 से लेकर जब हम लोग पढ़ने के समय में परमेश्वर ने क्या किया, अपनी जो हालेलुया दास हनानी एक दर्शी था, उसको बेचकर हालेलुया उसको एक चेतावनी दे रहा है। उसको परमेश्वर का इधर देखिए 7 का जो आयत ऐसे देखिए, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास आकर कहने लगा, तूने जो अपनी परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम की राजा ही की पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा के सेना तेरे हाथ में बच गए। हालेलुया। इसकी मतलब है तुम्हारा हालेलुया जो शासन की जो अंतिम समय में तू आ चुका है, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारा पूरा भरोसा तू किसके ऊपर रखा है? आराम राजा के ऊपर रखा है, उसका रथों के ऊपर, उसके घोड़ों के ऊपर, उसकी सेनाओं के ऊपर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ है सब हम लोग को मालूम है। इधर फिर से परमेश्वर उसको याद दिलाता है, देख यहोवा का दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फुर्ती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर अपनी दास के जरिए से आसा राजा को बात करता है, हालेलुया। सनातन खुदा हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया, उसका जो आंख की जो विशेषता है, हालेलुया, मनुष्य की जैसे नहीं, कोई हालेलुया संसार में जो रहते कोई राजा के जैसे नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसकी जो हालेलुया दृष्टि है सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब 24/7 परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की आंख हर एक व्यक्ति के ऊपर में है।
प्राइस द लॉर्ड, हालेलुया। मैं हालेलुया यही बोल रहे, हमारे मनुष्य को जो दृष्टि है, मनुष्य को जो आंख है, हालेलुया, सबको क्या बंद कर सकता है, हालेलुया, छिपा कर सकता है। वो जो हालेलुया मनुष्य को जो दृष्टि है, खाली बाहरी की चीज को देखता है, दर्शन करता है। लेकिन हमारा जनादन खुदा परमेश्वर का दृष्टि वैसा नहीं है, हालेलुया। इस एक सीसीटीवी कैमरा से हालेलुया 1000 गुना पावरफुल है हमारा परमेश्वर की हालेलुया दृष्टि। आज शाम की समय हम लोग भी बहुत याद रखना बहुत अनिवार्य है। प्राइस द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में पढ़ने के समय में हालेलुया परमेश्वर की दृष्टि के जो विशेषता है, परमेश्वर को जो शब्द का विशेषता क्या है, परमेश्वर की दहिने हाथ को जो विशेषता है, परमेश्वर को जो वचन की शक्ति क्या है, उसी के संबंध में हम लोग को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर की दहिने हाथ जो महान कार्य करता है, वो पराक्रमी कार्य को करता है, वैसे सब भजन संहिता 29 में हम लोग को देख सकता है। हालेलुया। वैसा एक विशेषता, परमेश्वर की दृष्टि की विशेषता। प्राइस द लॉर्ड, हालेलुया। आजकल हालेलुया हर एक हालेलुया जो बिजनेस जो भी है, हालेलुया ऑफिस हो, बिजनेस मोड हो, सब जगह पे क्या, घर के अंदर में भी क्या है, आजकल सीसीटीवी कैमरा है। रोडवे जाएगा तो वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा है। ये सीसीटीवी कैमरा रखने का कारण क्या है? हालेलुया। मतलब जो देश में क्या होता है, जो बिल्डिंग के अंदर में क्या होता है, हाले सब क्या पूरा देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए ये सब लगा हुआ है। प्राइस द लॉर्ड। वैसे भी हमारे ये सब करता है कौन है? वो जो बिजनेस मॉल की जो मालिक नहीं, ये तो जो रोड पे को कौन रहे, सरकारी गवर्नमेंट लोग, मतलब मोटर व्हीकल जो डिपार्टमेंट है, मतलब हमारे ऊपर में जो अधिकार करने वाला, प्रभुता करने वाला, ये लोग क्या करते हैं, ये सब लगा के रखा है। वो देखता है कि अच्छा काम करते हैं कि नहीं, कुछ गलत काम करता है, हालेलुया, जो कानून के अनुसार चल रहे कि नहीं, ये सब देखने के लिए क्या कर, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। देखिए हम लोग का एक मालिक होता है, वो परमेश्वर, हालेलुया। वो हमारे ऊपर में नो संसार पे ऊपर पूरा ये क्या है, ये कैमरा का जैसा हालेलुया परमेश्वर रखा गया है। वो कुछ भी चीज नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है वो, बल्कि परमेश्वर का दृष्टि है। प्राइस द लॉर्ड। इसलिए हम लोग हालेलुया बहुत हालेलुया अच्छे रीति से हमारा आत्मिक जीवन को हालेलुया आगे बढ़ना बहुत अनिवार्य है। हम लोग हालेलुया समझना बहुत जरूरी है। हमारा हर एक चाल चलन, हमारा हर एक बातचीत हालेलुया परमेश्वर देखता है। इधर क्या लिखा है वचन में, पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। प्राइस द लॉर्ड। क्या है? परमेश्वर की दृष्टि। वो परमेश्वर की दृष्टि में हालेलुया हम लोग कैसे होना है, परमेश्वर देखता है। ये क्या मेरा सामने वो चलता है कि सामने कैसा है, मेरे रास्ता पर चलता है कि नहीं। प्राइस द लॉर्ड, हालेलुया। इधर देखिए, ये जो आशा राजा को परमेश्वर देखा है, उनकी जीवन की हाफ हाफ मतलब आधा वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर सामने बहुत अच्छा रीति से चला। उसके बाद क्या हुआ, पूरे मनुष्य पर भरोसा रखने वाला। उसके बाद वो जो 12 आयतों में हम लोग देखा है, उनकी जीवन में उनका पाँव में एक रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा का नहीं, वैद्यों ही क्या किया, शरण किया। मतलब उनकी जीवन में परेशानी, क्लेश, रोग जब आया, हालेलुया भरोसा पूरा परमेश्वर पर रखा नहीं, बल्कि किसका ऊपर रखा, वैद्यों के ऊपर, पूरा हालेलुया मेडिसिन के ऊपर, हालेलुया पूरा मनुष्य हालेलुया लोगों के ऊपर, कोई दूसरे जाति हालेलुया राजाओं के ऊपर कौन रखा है, आशा ने रखा। इसलिए क्या लिखा है, उसका जो अंतिम समय हालेलुया बहुत खराब हो गया, मतलब क्या, बहुत नष्ट हो गया। उसका शुरुआत बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो अंतिम समय बहुत हालेलुया एक नष्ट की, बहुत नुकसान का जीवन में आ गया प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन भी कैसे होना है, हालेलुया शुरुआत सबका बहुत अच्छा होता है, लेकिन हालेलुया उसकी जो अंतिम समय भी हालेलुया बहुत अच्छा नहीं होता है। कारण क्या हो गया, हालेलुया हमारा जो विजन है, दर्शन है, इधर उधर बिगड़ जाता है। आजकल आत्मिक लोगों में भी ऐसा होता है।
जब यीशु मसीह को हम लोग क्या करेगा, उद्धार करता है करके विश्वास करके बपतिस्मा लेके कलीसिया के अंदर आ गया, हालेलुया। उसके बाद हमारा हर एक मीटिंग में आता है, उपवास प्रार्थना करता है, पास्टर हमारा विषय के लिए प्रार्थना किया, हालेलुया। जो भी परेशानी क्लेश आता है पास्टर फोन करता है, हालेलुया, प्रार्थना में लिखता है, जूम मीटिंग करता है। ये सब करते करते परमेश्वर सब विषयों को क्या क्या उत्तर किया, अभी हम लोग पूरा सेटिल है। उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर के भूल कर फिर हालेलुया एक पीछे जाने का अवस्था आजकल आत्मिक लोगों के हालेलुया बीच में भी है प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक बात बोला, परमेश्वर हमारा अभी हमारा हम लोग कैसा है, परमेश्वर जब दोबारा आगमन, परमेश्वर की दोबारा आगमन जब होता है, परमेश्वर हमारा पास्ट हिस्ट्री देखे, मतलब हमारा पूरा हम पहले वाला जीवन कैसा है के हाल कैसा है लेके नहीं, हम लोग को लेके नहीं जाता है वो। अभी एट प्रेजेंट हम कैसा है, मैं अभी में आत्मिक जीवन में क्या है, हमारा अभी विश्वास है कि नहीं, अभी हमारा पवित्रता कैसे है, कितना तक है, वो देख के क्या करता है, हम लोग को ले जाएगा प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आशा का जीवन में भी वही हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखिए परमेश्वर पवित्र आत्मा एक चेतावनी के रूप में आज हमारा बीच में भी बात करता है, हालेलुया। परमेश्वर के सामने हालेलुया हम लोग विश्वस्त होना चाहिए, हालेलुया, विश्वास योग्य होना चाहिए, हालेलुया। उससे बढ़कर हालेलुया हमारा मन उसकी ओर निष्कपट रहना बहुत अनिवार्य है। हमारा मन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जो हृदय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर पर ओनली क्या, परमेश्वर और कोई भी चीज के लिए नहीं है। इस सांसारिक में अनेक संसार में बहुत सारे चीज होता है, हम लोग को क्या करते हैं, इधर लेके जाते हैं, हमारा मतलब आत्मिक दृष्टि को हालेलुया इधर उधर लेके जाता है, नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर पर और कोई भी चीज के लिए नहीं है। आत्मिक हमारा आत्मिक जीवन की हालेलुया एक हालेलुया मूल्य वही होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखिए, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाएगा। परमेश्वर अपना सामर्थ, परमेश्वर अपना आशीष किसके ऊपर रखता है, हालेलुया, दो नाव में हालेलुया पार रखने का ऊपर में नहीं है, बल्कि हालेलुया ये स्थिर होने का, आत्मिक जीवन को स्थिर, हालेलुया, वो मसीहा, हालेलुया, ये मसीहा ये चट्टान पर हालेलुया हमारा पांव रखेगा तो हम लोग कभी हिलेगा भी नहीं, हालेलुया कहीं हटेगा भी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब बहुत समझना बहुत जरूरी होता है, हालेलुया। भजन संहिता हालेलुया उसका 33 का 18 में हमने हम लोग क्या लिखा है, इधर लिखा है, यहोवा का दृष्टि उसकी डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखता है ये बनी रहती है, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का दृष्टि किसके ऊपर बनी रहती है, अपनी डरवैयों के ऊपर, हालेलुया। जो परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए खड़ा रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर पर हालेलुया उसकी रास्ता पर चलता है, उसके ऊपर हालेलुया परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की आशीष परमेश्वर देने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने डरवैयों पर और उसकी करुणा की आशा रखता है, परमेश्वर की आशा के लिए, परमेश्वर की हालेलुया अनुग्रह के लिए जो इंतजार करता है, उसके ऊपर में हालेलुया परमेश्वर की दृष्टि है करके हालेलुया हम लोग भजन संहिता में पढ़ता है, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन हालेलुया जो जो भजन बाइबल हम लोग ऐसे पढ़ते रहने के समय में पुराना नियम में हम लोग को बहुत सारा उदाहरण निकाल सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। दो तीन हालेलुया व्यक्ति को मैं आपके सामने में लेके आना चाहता हूं। सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम नूह, आप लोगों को सब मालूम है नूह कौन था, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति की किताब उसके 6वां अध्याय उसका 8 आयतों में हम लोग देखता है, हालेलुया, उधर देखा, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, प्रेज़ द लॉर्ड। नूह फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब यहोवा परमेश्वर की आशीष, करुणा, कृपा वो किसको मिला, नूह पर आया, नूह को मिला। कारण क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी जो समय पर नूह का जो समय था, उनकी जो जनरेशन में सब लोग
परमेश्वर को नहीं माना मतलब क्या है, सब पाप करते करते रहते थे। कोई परमेश्वर की नहीं मानता है, अपनी रीति से, सांसारिक रीति से हालेलुया हालेलुया चलने वाला एक समय था, कोई नूह को जनरेशन। लेकिन उस समय में यहोवा का दृष्टि हालेलुया वो समय पे ऊपर में थोड़ा फिरती रहती था। हालेलुया, परमेश्वर पूरा इधर अपना दृष्टि को तरफ क्या ये लोगों के ऊपर में थोड़ा दे दिया। तब परमेश्वर ने क्या देखा, उनकी दृष्टि में एक ही व्यक्ति था, एक ही परिवार था, नूह का छोड़कर सब व्यक्ति क्या यहोवा के दृष्टि में पाप करने वाला और अब हालेलुया परमेश्वर को भय नहीं मानने वाला, अपनी हालेलुया चाल चलन में अपनी हालेलुया दीदी से चलने वाला व्यक्ति लोग था। लेकिन नोहा एक ही व्यक्ति था, परमेश्वर की भय मानना, परमेश्वर पर हालेलुया परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले एक व्यक्ति। हालेलुया, इधर उसके 9 वाक्य में क्या लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय की लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर जो आज्ञा देता है उसकी सामने चलने वाला एक व्यक्ति था, कौन? नूह। इसलिए क्या हुआ, परमेश्वर अपना हालेलुया जो हित है अपनी हृदय के अंदर में जो मनोरथ था, हालेलुया देश में क्या आने वाला जो संभव विकास को नूह को बताया। नूह का परिवार पूरा क्या हुआ, बेच किया। जो जल प्रलय जब आया, खाली नूह और नूह के परिवार ये जल प्रलय से बच गया। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हर एक जनरेशन है, हर एक समय में भी परमेश्वर का एक दृष्टि अपने लोगों पर है। प्राइज द लॉर्ड। नूह का जो समय था, नूहों के जो जनरेशन था, उस समय पे हालेलुया नोहा बहुत अच्छा था। हालेलुया परमेश्वर पर परमेश्वर के सामने हालेलुया खड़ा था, हालेलुया धर्मी था। प्राइज द लॉर्ड। नोहा वाज अ राइचियस मैन एंड ब्लेमलेस इन हिज टाइम। हालेलुया। दूसरे एक उदाहरण में आपको मैं बताना चाहता हूं, वो ये अब्राहम, विश्वासी लोगों को जो पिता अब्राहम का चरित्र आप लोग को सब मालूम है, मैं इतना बोलने का कोई जरूरत नहीं है। अब्राहम कौन व्यक्ति था, उसको जो हिस्ट्री चरित्र क्या है, मतलब मूर्तियों को आराधना करने वाला, उससे बढ़कर मूर्तियों को जो बनाते हुए हालेलुया जो उसकी पिता तेरे के साथ मूर्तियों को जो बनाते उसको आराधना करने वाला एक जानीय व्यक्ति था। कौन है? अब्राहम। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अब्राहम की जो जनरेशन में, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया अब्राहम को जो जनरेशन में परमेश्वर की दृष्टि हालेलुया किसकी, हालेलुया ये सबका लोगों के ऊपर आ गया। हालेलुया। तब यहोवा ने देखा है अब्राहम ये जो व्यक्ति जो काम करता है उसमें 100% देने वाला, हालेलुया मन लगाते हुए एक हालेलुया काम करने वाला एक व्यक्ति था। कौन है? अब्राहम। हालेलुया। अपना पिता तेरे उसको जो कुछ बोलता है, जो काम करने के लिए बोलता है, उसमें 100% जो देता था। मूर्ति बनाने के लिए बोलते मूर्ति बनाता है, जो बनाने में भी क्या करता है उसका एक विश्वस्तता था। और अपनी जो मूर्ति वो जो जादी है जो हालेलुया देवता को उसको आराधना देने का विषय में भी कौन था? ये 100% था। कौन है? अब्राहम। परमेश्वर ने सोचा ये मैं उसको वहीं से निकाल कर मेरा वश में जो लेके आएगा तू, मेरे सामने जो आ जाएगा तो इससे बढ़कर वो परमेश्वर की मेरे नाम के लिए हालेलुया वो विश्वस्त योग्य रहेगा। मैं इधर में खड़ा होकर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर हम लोग जो कुछ काम करता है, हो सकता है आप क्या ऑफिस में काम करने वाला, को खेत में काम करने वाला,
वो हमारा अपना घर पे काम करने वाला कोई भी है, वो पास्टर हो, विश्वासी हो, जो भी है, अपनी कामों में हालेलुया 100% देने वाला होना चाहिए। उसकी मतलब हम जो कुछ करता है हमारा मन से करना है। प्राइस द लॉर्ड। उसमें भी क्या होता है, आप प्रतिफल हालेलुया पाएंगे। अब एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति, तो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, तो अपनी मन से आप बिजनेस करके देखिए, वो बिजनेस में भी क्या करेगा, आप आशीष, बहुत से आशीष पाएगा। अब एक ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है, तो हालेलुया आप अपना मनसी में 100% देख के काम करिए। हालेलुया एंड ऑफ द ईयर आप भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ पाएगा। हो सकता है या प्रमोशन पाएगा, सब ज्यादा इंक्रीमेंट पाएगा, दूसरा लोगों से ज्यादा पाएगा। ये सब संसार की बात है। प्राइस द लॉर्ड। वैसे भी है सेम, हम परमेश्वर के नाम के लिए जो कुछ करता है उसमें से आप 100% दे दीजिए। हालेलुया उसमें भी आप हालेलुया प्रतिफल पाएगा और पाएगा ही। प्राइस द लॉर्ड। परमेश्वर देखता है, यही परमेश्वर की दृष्टि का विशेषता है। हालेलुया। इसलिए आज शाम के समय में आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ। हालेलुया अब परमेश्वर के आप जो जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपका पास्टर हालेलुया गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, जो भी दिन आपको जूम मीटिंग के लिए बुलाता है, हालेलुया अब मन से आइए ना, मन से जो प्रार्थना करता मन से करिए, मन से इधर बैठिए। हालेलुया उसमें से आप क्या करेगा, प्रतिफल पाएगा। हालेलुया बहुत लोग होते हैं, मैं नहीं आने से पास्टर क्या बोलेगा, पास्टर फिर मेरे घर पे आएगा नहीं, मेरे को फिर फोन करेगा नहीं, मैं पास्टर उसके बाद मुझे उतना प्यार नहीं करेगा, इसलिए हम बैठेगा। वैसे नहीं, हालेलुया पास्टर को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन हालेलुया वो सनातन खुदा का दृष्टि में हालेलुया प्रसन्न नहीं कर सकते प्रियो। हालेलुया प्राइस द लॉर्ड। हालेलुया इसलिए हम लोग जो कुछ करता है हालेलुया 100%, हाल इधर जिसका मन उसकी और निष्कपट रहना। प्राइस द लॉर्ड। कोई कलंकता हालेलुया नहीं होना चाहिए, निष्कपट हालेलुया एकाग्रता 100% हालेलुया होना बहुत जरूरी है। प्राइस द लॉर्ड। हालेलुया इसलिए क्या इसके बाद क्या हुआ, अब्राहम को परमेश्वर हालेलुया जाति लोगों के बीच में चुना, परमेश्वर हालेलुया उसको बहुत सारा वाजा दे दिया, हालेलुया आशीष किया, उसका पूरा जनरेशन को परमेश्वर आशीष किया। हालेलुया उसके बाद एक पूरा जाति भी उसके जरिया से हुआ, पूरा इस्राएली जाति। हालेलुया आप लोग एक व्यक्ति परमेश्वर की बात माना, परमेश्वर को भय माना, परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसी के जरिए परमेश्वर को जाति को परमेश्वर क्या कर दिया, पूरा बाहर निकाला। इसलिए हालेलुया परमेश्वर हम लोग को जो कुछ दिया है, जो कुछ हालेलुया जो स्थान में रखा है, उसमें हम लोग क्या करें, 100% जो विश्वस्त योग्य रखना बहुत अनिवार्य है। मूसा का थर्ड एग्जाम्पल है मूसा। हालेलुया मूसा परमेश्वर के सामने कैसा व्यक्ति था, उनके जीवन में बहुत सारा कमी घटी था, लेकिन हालेलुया ये कमी घटियों को वो पीछे हालेलुया फेंक कर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ा। हालेलुया उसकी विरुद्ध में, उसकी जो सेवकाई के विरुद्ध में अपनी फैमिली लोग भी, अपनी क्या हालेलुया भाई बहन सब लोग उसकी विरुद्ध में आया, लेकिन हालेलुया उसको परमेश्वर जो दिए हुए जो विजन को हालेलुया थोड़ा नहीं हालेलुया ये देख कर आगे बढ़ा। प्राइस द लॉर्ड। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की बुलाहट आपके ऊपर में है तो हालेलुया कोई भी परेशानी मुश्किल हालेलुया जो भी आता है वो सब हालेलुया सो हटाकर अपनी हमको एक बुलाहट है उसकी ओर दौड़ना बहुत अनिवार्य है प्रियो। प्राइस द लॉर्ड। हालेलुया इसलिए परमेश्वर क्या किया, उसको मूसा को आशीष किया, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वो हालेलुया परमेश्वर कैसे इस्तेमाल किया, सब हालेलुया निर्गमन और सब किताब में पढ़ने में हम लोग को समझ आएगा प्रियो। प्राइस द लॉर्ड। हालेलुया उसके बाद अभी समय तो जल्दी जा रहा है, और एक व्यक्ति को मैं हालेलुया उदाहरण में निकालना चाहता हूं, वही व्यक्ति है हम लोग को सब मालूम है आयु की किताब, उसका पहले अध्याय, उसके पहले वाक्य जो वचन से क्या करेगा शुरू करता है, आयु कौन था, कैसे व्यक्ति था। हालेलुया उसके पहले अध्याय, उसको जो पहले जो वचन है, उस देश में आयु नाम एक पुरुष था। हालेलुया उस देश में इधर देखा है वो खरा और सीधा था और परमेश्वर की भय मानता और बुराई से परे रहता था।
प्राइस द लॉर्ड। देखिए ये जो व्यक्ति की जरिए क्या एक देश भी क्या हो गया, फेमस हो गया। प्राइस द लॉर्ड। प्रियो, हम लोग जो रहते हुए जो जगह भी हमसे द्वारा क्या होना चाहिए, थोड़ा फेमस होना चाहिए, और ऐसा होना बहुत जरूरी होता है। हम लोग के द्वारा हम लोग का परिवार, हम लोग के द्वारा हमारा कलीसिया, प्राइस द लॉर्ड, ये सब हमारा स्वभाव से होता है प्रियो। हालेलुया। हम लोग अधिक लोग बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति लोग का नाम सुना है ना, उसका पहले उनका जो जगह का नाम से शुरू होता है। हो सकते है वो राजनीति करने वाला व्यक्ति है, जो साइंटिस्ट लोग है, वैज्ञानिक लोग है, बड़ा बड़ा पास्टर का भी क्या आजकल नाम उसका जगह का नाम से, नहीं तो उसका नाम के बाद भी जगह का नाम रखा है। हालेलुया। ये सब बहुत फेमस है, इसी के द्वारा पूरा जगह भी क्या होता है, फेमस हो जाए। परमेश्वर भी हम लोग वैसे चाहते हैं, हम लोग के द्वारा देश भी क्या होना चाहिए, आशीष पाना है, परिवार भी क्या चाहना है, आशीष पाना है। प्राइस द लॉर्ड। आजकल हम लोग भी प्रार्थना करना है, क्यों नहीं? दूसरे लोग को, दूसरे पास्टर लोग को परमेश्वर आशीष करता है, क्यों हमको नहीं? प्राइस द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर को हालेलुया ये वो है, ऐसा कोई पक्षपात नहीं है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, हालेलुया, पास्टर शिबू सैमुअल को जैसे परमेश्वर आशीष किया, आप लोग को भी परमेश्वर वैसे आशीष करेगा। हालेलुया। लेकिन बात है, हालेलुया, जो पास्टर जी परमेश्वर के सामने कैसे है, आप लोग भी वैसा होना है। परमेश्वर को कोई पक्षपात नहीं है। प्राइस द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को देखो, ये कोई बात नहीं काले क्या साउथ इंडिया लोग को ज्यादा आत्मिक रीति से आशीष करेगा, नॉर्थ इंडियन लोग को कम है, जो अमेरिका वाला को उससे ज्यादा है, ऐसा कोई नहीं है। परमेश्वर के सामने सब लोग मनुष्य है, सब लोग बराबर है। मनुष्य की दृष्टि में ऐसा होता है, मैं थोड़ा गोरा है, ये थोड़ा काला है, ये थोड़ा ज्यादा पैसा वाला, हम थोड़ा पैसा। परमेश्वर का वैसा कुछ नहीं। परमेश्वर के सामने सब है, मनुष्य है, मिट्टी है। प्राइस द लॉर्ड। मरण के बाद हम लोग सब एक ही जगह में जाता है। प्राइस द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन बात है जब हम लोग जीवित है, हालेलुया, परमेश्वर के साथ कैसे है, हमारा चाल चलन कैसे, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा स्वभाव कैसे है, उसी के हालेलुया अनुसार हम लोग को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आयु के बारे में इधर क्या लिखे है, वो हालेलुया वो खरा और सीधा था। प्राइस द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को भय मानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। हालेलुया। नीति वचन में क्या लिखा, परमेश्वर को भय मानना बुद्धि का मूल है, उससे बढ़कर कोई हालेलुया कुछ नहीं है। परमेश्वर को भय मानना। मैं एक बात बोलते हैं, आप परमेश्वर की भय मानने वाला व्यक्ति है तो मनुष्यों की दृष्टि में आप बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्वभाव में भी हालेलुया उसका जो हालेलुया देख सकता है। परमेश्वर का भय मानना। बहुत लोग है हम बोलते हैं परमेश्वर को हम बहुत भय मानता है, लेकिन क्यों माता पिता को कोई आदर नहीं करता है। दूसरे लोग को क्या हालेलुया बहुत हालेलुया थोड़ा गलत चीज में वो लोग को देता है, बहुत झगड़ा करता है, बुरा बुरा बात करता है। वैसे नहीं है। आप परमेश्वर को भय मानना व्यक्ति है तो सांसारिक जीवन में भी आप 100% ठीक होगा। प्राइस द लॉर्ड। उसी का बुद्धि को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा ठीक कर देगा। प्राइस द लॉर्ड। आप लोग को सब मालूम है जो दानियल, यूसुफ, हालेलुया, ये सब परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था। उनके जीवन में इतना हालेलुया समस्या, परेशानी, क्लेश जब आया, लेकिन शत्रु की हर एक हालेलुया जो अस्त्र को क्या करे, वो जीत गया। कौन? ये जो परमेश्वर की दास लोग। आयु की जैसे जो कष्ट परेशानी सहा, वैसा कोई व्यक्ति हालेलुया जो उत्पत्ति से लेकर अभी तक नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का छोड़कर, मैं यीशु मसीह का बात नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। जो मनुष्य है, हाले उतना कष्ट अपने शरीर में हालेलुया वो सहा, फिर भी हालेलुया परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए वो खड़ा रहा। प्राइस द लॉर्ड। कष्ट परेशानी सब जीवन में आने के समय में हालेलुया अपने विश्वास को त्यागा नहीं। हालेलुया वो बोलता है एक दिन परमेश्वर को मेरा हालेलुया नजर से हम देखेंगे। हालेलुया। मेरा शरीर ऐसा हालेलुया सब कष्ट होके नष्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं है, एक दिन हालेलुया मैं परमेश्वर को मैं देखेंगे। वो ये उनका विश्वास, उनकी विश्वास की जो गहराई है। प्राइस द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आयु को जैसे संभाल किया, परमेश्वर आयु को जैसे हालेलुया आशीष किया,
पहले जितना था उससे डबल डबल हालेलुया आशीष कौन प्राप्त किया? आयु। हालेलुया। मैं इधर मटेरियल ब्लेसिंग्स को हालेलुया प्रचार नहीं करता है। मैं हालेलुया कोई आर्थिक चीज के लिए मैं नहीं बोलता है। आत्मिक हो हालेलुया, आर्थिक को जो भी है, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, हमारे शुरुआत से हालेलुया श्रेष्ठ होना है हमारा अंतिम। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज़ टू जीसस। उसके बाद हम लोग को प्रेरित पौलुस, नया नियम जमाने के समय में प्रेरित पौलुस को हालेलुया आपको हालेलुया देख सकता है। मैं उसका अब्राहम को जैसे बोले वैसे व्यक्ति था। उसका महाराजा लोग हालेलुया, उसका हालेलुया ऊपर में जो बड़ा बड़ा लोग उसको हालेलुया एक कर्तव्य उसको दिया था। मैंने हालेलुया क्रिश्चियनी को मसीह लोग को वैसे ताड़ना देता है, पीड़ा देना है, उसी में वो 100% था। हालेलुया। प्रेरितों के काम वो 6, 7, 8 अध्याय जब पढ़ने के समय में ये सब आपको बहुत अच्छे रीति से जानता है। प्रेरित पौलुस, उसके पहले नाम था शाऊल हालेलुया मसीह का और कलीसिया को जैसे पीड़न दिया, जो ताड़ना दिया, दंड दिया, आप लोगों को सब मालूम है। लेकिन हालेलुया परमेश्वर सोचा ये जो व्यक्ति मेरे नाम की महिमा के लिए रहेगा तो वो हालेलुया अनेक लोगों को जीवन की ओर रास्ता में ले जाने के लिए मैं उसको जमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि वो लोग का हालेलुया जो जनरेशन में था, पौलुस शाऊल को परमेश्वर चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये जो कष्ट परेशानी से हालेलुया शाऊल भाग रहा गया, उसके बाद पहले हो हालेलुया जो मसीह है लोगों के जितना विरोध जो आया उससे बढ़कर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो कष्ट सहा। प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय जो 3 वो हालेलुया वचन सब हम लोग सुनने के समय में थोड़ा हम लोग दिल लेंगे। हालेलुया दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय 3 जो वचन में प्रेरित पौलुस कुरिन्थ कलीस को एक चेतावनी के रूप में बता रहा है। क्या है? पॉल सेज हालेलुया, परंतु मैं डरता की है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए हालेलुया कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना नियम का एक हालेलुया जो इंसिडेंट को निकाल के हालेलुया कुरिन्थी कलीसिया को एक चेतावनी देता है। कौन है? प्रेरित पौलुस। हालेलुया जैसे सांप अपनी चतुराई से हव्वा को जो उपाय में उसका जो आत्मिक अवस्था को जो एदन वृत्ति का उसको नष्ट कर दिया, वैसे भी हालेलुया शैतान हालेलुया पिशाच शैतान पूरा भूलती रहती है। क्या है? परमेश्वर पर मार्ग में कौन चलने वाला है, वो कौन हालेलुया कौन व्यक्ति सीधा है करा है, उसको वैसे गिराने के लिए हालेलुया वो अपना चतुराई लेके हालेलुया शैतान भी हालेलुया भूलती रहते हैं। उसकी दृष्टि में नहीं है हम लोग हालेलुया, परमेश्वर पर दृष्टि पर चलने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आजकल सब शैतान को जानता है और अभी समय नहीं है हालेलुया, परमेश्वर के आगमन बहुत निकट है हालेलुया, पर शैतान को जानता है और उसका अधिक समय नहीं है। इसलिए जैसे भी अपने डरवैयों लोग को अपने भक्ति लोग को हालेलुया ये जो अवस्था से पूरा निकाल के हालेलुया अनंत काल की जीवन नष्ट करना है ये सोचकर उसका काम वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए आजकल हमारा परमेश्वर पर भरोसा रखना हालेलुया बहुत अनिवार्य है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। भजन संहिता 118 में हम लोग क्या लिखा है? हालेलुया मनुष्यों पर भरोसा रखने से हालेलुया उत्तम है यहोवा पर भरोसा लेना, हालेलुया यहोवा पर शरण लेना। जो प्रधानियों का ऊपर में हालेलुया भरोसा रखने से हालेलुया उत्तम है परमेश्वर पर शरण लेना। जीवन की हर एक निमिष में हालेलुया समय में परमेश्वर पर भरोसा रखो हालेलुया, उसकी नाम की महिमा के लिए जाओ हालेलुया। परमेश्वर को आशीष करेगा, अपने आत्मिक जीवन को आशीष करेगा, आपका आर्थिक हालत सब आपका शारीरिक जो भी आपका हालेलुया आवश्यकता है उसके ऊपर में सहायता करने वाला एक परमेश्वर है। इस तरह परमेश्वर भी ये सब देखता है, मेरा बच्चा लोग कहाँ है हालेलुया, मेरा को भय मानने वाला कौन है, मेरा को विश्वास कौन है। आजकल का जनरेशन में भी परमेश्वर देखता है। तो रेणुकोट कलीसिया में कौन कौन है, कलकत्ता कलीसिया में कौन कौन है,
परमेश्वर को जो वचन के आधार पर जाने वाला कितना लोग है। परमेश्वर की दृष्टि हर समय 24/7 है। प्राइस द लॉर्ड। उसको छिपा के रखने के लिए कुछ भी नहीं सही। हालेलुया। आप लोग वैसा है, हालेलुया, परमेश्वर को हालेलुया छिप रख के हमको कैसे जहां पे भी जा नहीं सकते। प्राइस गॉड, हालेलुया। ये सब हम लोग सोचना बहुत अनिवार्य है। जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम के लिए हालेलुया खड़ा रहता है, भरोसा रखता है, परमेश्वर भी क्या है, उनकी सहायता में अपना सामर्थ्य दिखाएगा। प्राइस द लॉर्ड। ये जो पुराना नियम में हम उदाहरण बोलते हैं, अब्राहम हो, नूह हो, आयुब हो, मूसा हो, हालेलुया, पौलुस हो, सबको परमेश्वर अपना सामर्थ ये लोगों के ऊपर में परमेश्वर दिखाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर हालेलुया हम लोग को यही बता रहा हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा शुरुआत से अच्छा हमारा अंतिम समय होना है। हालेलुया। जब हम लोग शुरू किया उससे भी अच्छा हालेलुया हमारा अंतिम समय हालेलुया होना बहुत अनिवार्य है। और हालेलुया समय ज्यादा नहीं है। हालेलुया जो हालेलुया अंतिम समय में आ चुका है। परमेश्वर की आगमन बहुत हालेलुया निकट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन को, हालेलुया, हमारा पवित्रताई को, हालेलुया, हम लोग कोई हालेलुया कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है प्रियो। हालेलुया। हमारा हम जब हालेलुया यीशु मसीह को उद्धार किया, उद्धार प्राप्त करके विश्वास किया, बपतिस्मान किया, हम लोग एक निर्णय लिया। वो निर्णय से हालेलुया और हालेलुया एक नया हालेलुया अवस्था में आना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई हमारा हालेलुया अवस्था को हालेलुया त्याग नहीं करना है। परमेश्वर के नाम के लिए महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा उसकी अंतिम समय वैद्यों पर, मैं ऐसा नहीं बोला। आपको जो परेशानी क्लेश हालेलुया कोई रोग आएगा तो डॉक्टर के पास जाना है, मेडिसिन खाना है, लेकिन हालेलुया पूरा भरोसा उस पर नहीं है। पूरा भरोसा सनातन खुदा के ऊपर में। हालेलुया। ये सब सेकेंडरी है। ये संसार में हम लोग को जो कुछ है सब सेकेंडरी है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया हमारा पूरा भरोसा सनातन खुदा पर होना बहुत अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम जो कुछ करता है, हम परमेश्वर को जो प्रेम करता है, प्रार्थना करता है, पूरा मन के साथ, पूरा हालेलुया हृदय के साथ परमेश्वर को दे दो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा टाइम इधर मैं समाप्त करना मैं चाहता हूँ। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर का आगमन देरी है तो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हालेलुया रेनिकोट कलीसिया आप लोग हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए खड़ा रहो। हालेलुया अपने परमेश्वर के दास के साथ हालेलुया जो आज्ञा देता है, हालेलुया जो ऑर्डर देता है, उससे जोड़कर हालेलुया उसकी नाम की महिमा के लिए आप रहो। हालेलुया परमेश्वर आपको सब आशीष करेगा। विशेष करके हालेलुया आज की मीटिंग के लिए हम लोग को जो हालेलुया बुलाया, जो नियंत्रण किया, जो परमेश्वर के दास पास्टर शिव सामुएल को मैं हालेलुया धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। वो रेनकोट कलीसिया को भी मेरे हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष करें। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचनों को हमारे बीच में बांटा गया। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में।
स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु का दास के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी, प्रिय ब्लेसेड मैथ्यू पास्टर जी के लिए विनती, आज हमारे बीच में आकर पिताजी श्रेष्ठ वचनों को हमारे बीच में बांटने के लिए अवसर दिया पिताजी। आपके दास को जगह में पिताजी भौतिक नौकरी के साथ आपकी सेवकाई में आप इस्तेमाल कर रहे, धन्यवाद करते। दासी के लिए, बच्चे के लिए विनती करते, मम्मी के लिए विनती करते पिताजी। हालेलुया, आपके दास को देश में जिस उद्देश्य से आप लेके आए पिताजी, पिताजी आपकी दया, आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपकी दुआ, आपकी बेटे के द्वारा पूरा कर पिताजी। ये महामारी के बीच अभी तक बचाए पिताजी, आगे भी बचाना, अद्भुत कार्य करना, कोई दुष्ट छूने न पाए। अब पिता, पुत्र और पौत्रात्मा का नाम आपके बेटे को आशीष देते, यीशु के लहू में छुपाते पिता, महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते, आमीन आमीन। थैंक यू।